हेलो दोस्तों, आज हम कुछ स्पेशल प्रीपोजिशन के हवाले से बात करेंगे, यानी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या और ये इसको हम कब इस्तेमाल करेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो मेन है वो हमारे साथ है इट, इन, ऑन। ये तीन प्रीपोजिशन है जिसको हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के नाम से जो है जानते हैं। अब इसका इस्तेमाल जानने की कोशिश करते हैं। इसमें पहले आ रहा है इट हम कब इस्तेमाल करेंगे। इट इस्तेमाल करेंगे जब हमारे साथ एक मखसूस वक्त हो, यूज्ड फॉर प्रिसाइज टाइम, यानी वो वक्त मालूम हो सबको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल घड़ी में 12 घंटे होते हैं, किसी भी घंटे का जिक्र करोगे, किसी घंटे के अंदर किसी टाइम का भी जिक्र करोगे तो इट लगाओगे। जैसे एट 10 o'clock, एट 2 o'clock, एट 5 o'clock वगैरह वगैरह। और कोई एक मखसूस वक्त हो, जैसे एट ब्रेकफास्ट, या कोई मखसूस दिन हो, एट ईद, एट नून, एट द एंड, एट डिनर टाइम। अब ये वो सारे टाइम है जो पर्टिकुलर टाइम है और जो नोन टाइम है, इसके साथ हम एट लगाएंगे, यानी ये प्रिसाइज टाइम है। दूसरा है इन इस्तेमाल होता है मंथ के साथ, साल के साथ, या 10 साल या सेंचुरीज या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इन 16 ईयर्स, इन 1992, इन दिसंबर, इन 1970s जब हम डिकेड्स की बात करते हैं, इन 21st सेंचुरीज। लॉन्ग पीरियड की बात हो रही हो तो इन द इवनिंग, पूरा इवनिंग जो है, इवनिंग में 2-3 घंटे होते हैं तो हम बात करते हैं इन द इवनिंग। इन द फ्यूचर, इन द समर। अब ये लॉन्ग पीरियड है तो हम इसके साथ इन का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है जो हमारे साथ टाइम प्रीपोजिशन है, वो है ऑन इस्तेमाल होता है दिन और तारीख़ के लिए, यूज्ड फॉर डेज़ एंड डेट्स। जब हम दिनों की बात करते हैं या फिर हम तारीख़ की बात करते हैं, ऑन ईद डे, ऑन फ्राइडे, ऑन हॉलीडे, ऑन माई बर्थडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन जनवरी 3rd, यानी तारीख़ की बात करेंगे, ऑन 16 अप्रैल, ऑन 19 अप्रैल। तो ये सब हम यहाँ पे ऑन लगाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारे साथ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का मतलब ये हुआ कि मतलब एक चीज़ वाक़या हो रही है, लेकिन वो कहाँ हो रही है। दीज प्रीपोजिशन शोज वेयर समथिंग हैपन्स। तो कहाँ हो रहा है, इसको हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं। अंडर अ ट्री, यानी दरख्त के नीचे। लिव्स इन पाकिस्तान, अब यहाँ पे ये जो इन है, ये हमारे साथ क्या है, अंडर इन, ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। बिसाइड द रिवर, इनसाइड द वार्डरोब। वार्डरोब अलमारी को कहते हैं, अलमारी के अंदर, ये इनसाइड जो है ये हमारे साथ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। इन फ्रंट ऑफ द हाउस, इन फ्रंट ऑफ द हाउस या फिर एट होम, इसको आप एडवर्ब भी कह सकते हैं। एक अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से बात करें तो ये एडवर्ब भी है एक तरह से, कि यानी ये हमारे साथ इवेंट्स को बताता है कि कहाँ पे हुआ इवेंट्स। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट की तरफ आते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट में सबसे पहले आ रहा है टू इंडिकेट करता है खास स्पेसिफिक डायरेक्शन को कि किस तरफ आपने जाना है। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं गो टू स्कूल, सही है। टूवर्ड्स शो करता है किसी चीज़ की डायरेक्शन को, इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग और समवन, यानी मूवमेंट हो रही हो किसी तरफ, किसी चीज़ की जिस तरफ ऑलरेडी एक चीज़ है, यानी किसी और चीज़ की तरफ जब मूवमेंट हो रही हो तो हम टूवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। शी पुश्ड हर फेस टूवर्ड्स हिम, या शी स्टार्टेड अ जर्नी टूवर्ड्स देयर। या फॉर एग्जांपल आप कहीं जाना हो तो हम टूवर्ड्स की मतलब ये हुआ कि की तरफ जो है किसी चीज़ की तरफ मूव करना, तो फिर उसके लिए हम टूवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आ रहा है थ्रू का हम यूज़ करते हैं मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर एंड समथिंग, यानी किसी चीज़ के अंदर एक तरफ से दूसरी तरफ अगर हरकत हो रही हो तो हम थ्रू लगाएंगे। जैसे ही वॉक्ड थ्रू द वुड्स, यानी वो जंगल के अंदर एक तरफ से दूसरी तरफ जो है वो चल पड़ा, तो जंगल के अंदर की बात आ रही है तो हम थ्रू लगाएंगे। टनल है, टनल के अंदर से बंदा गुजरता है तो हम लगाएंगे थ्रू द टनल। ही वॉक्ड थ्रू द टनल। इनटू का मतलब किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ जब मोशन हो रही हो, मूवमेंट दैट एंटर्स अ स्पेस, यानी किसी चीज़ के अंदर की तरफ मूवमेंट हो रही हो। डोंट पुट इंक इनटू ओल्ड बॉटल्स, यानी ये स्याही हम बोतल के अंदर डालते हैं तो यहाँ पे इनटू जो है ये प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। जंप इनटू द रिवर, इनटू यहाँ पे रिवर की तरफ छलांग लगाना, रिवर में जब कोई छलांग लगाता है तो यहाँ पे हम इनटू लगाएंगे। ओवर, जब मूवमेंट हो रही हो एक सरफेस के ऊपर, एक सरफेस के साथ अगर टच है तो ऑन लगाएंगे, लेकिन सरफेस से ऊपर है तो ओवर लगाएंगे। जंप्ड ओवर द वॉल, अब दीवार के उस पर छलांग जब कोई लगाता है तो मतलब ये हुआ कि दीवार के ऊपर से छलांग लगाया।
इक्रॉस का मतलब ये हुआ कि एक तरफ से उसकी अपोजिट तरफ मोशन करना, फ्रॉम वन साइड टू अपोजिट साइड, अक्रॉस द रोड। फॉर एग्जांपल रोड है, रोड ये, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आना, ये मूवमेंट अक्रॉस है। ओवर जो है, फॉर एग्जांपल ये एक वॉल है, अब इस वॉल के बिल्कुल ऐसे ऊपर जाना, ये हमारे साथ जो है हम ओवर जो है हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल थ्रू के हवाले से मैंने बात नहीं की। अब ये एक चीज़ है, सड़क है, जंगल है, रिवर है, इसके अंदर से जाना है, इसको हम क्या करेंगे, थ्रू जो है इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है एलोंग। एलोंग मूवमेंट इन अ लाइन दैट फॉलोज बिसाइड समथिंग, यानी कोई एक चीज़ जा रही है, उसके साथ साथ अगर एक और मोशन हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो उसके लिए हम एलोंग यूज़ करेंगे। जैसे रिवर बह रहा हो, रिवर के साथ किनारे अगर आप चल रहे हो तो आप बोल सकते हो वॉक अलोंग द रिवर, या द रिवर फ्लोज अलोंग द रोड। साथ में सड़क भी है और साथ में रिवर भी है, दोनों साथ साथ बह रहे हैं, तो हम कहेंगे वॉक अलोंग द रिवर। फ्रॉम प्लेस, अच्छा फ्राम हम यूज़ करेंगे प्लेस फ्राम वेयर मूवमेंट स्टार्ट, जहाँ से हरकत शुरू होती है। ही केम फ्रॉम पाकिस्तान, यानी वो पाकिस्तान से आया। ही केम फ्रॉम दुबई, तो जहाँ से मूवमेंट शुरू होती है वहाँ से हम ये फ्राम लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।